नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार करवा चौथ किस दिन आ रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। साल 2024 में करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगी और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:46 से लेकर 7:57 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 7:54 पर रहेगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस खास दिन सुहागिन महिलाएं सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। दिन भर अन्न जल ग्रहण किए बिना उपवास रखती हैं। इसके बाद शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और शुभ मुहूर्त में करवा माता, गणेश जी, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं। इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ की व्रत का कथा सुनाया या पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है और शाम को चंद्रदेव को जल अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम सुनते हैं करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ के व्रत की 4 पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला सुनाती हूँ। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान हुई थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़कियों में एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी। तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके साथियों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छन्नी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छन्नी में रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किए, पुनः सौभाग्यवती हो गई।
इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो ये थी करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कथा आप सभी को पसंद आई हो।